मित्रों, आज के इस वीडियो में बात करते हैं एलएलबी फोर्थ सेमेस्टर के प्रथम प्रश्न पत्र साक्ष्य विधि लॉ ऑफ एविडेंस के महत्वपूर्ण एमसीक्यूज के बारे में। सारे के सारे एमसीक्यूज बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और पिछली 7 वर्ष की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों से संकलित हैं। वीडियो पूरा सुनिएगा, तभी कंफर्म होगा, बल्कि 2-3 बार सुनिएगा। एक बार सुनने से किसी को याद भी नहीं हो जाता। साथ ही चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा। ये क्वेश्चंस विवाद्य तथ्य से संबंधित है और भी आपको साक्ष्य विधि से संबंधित प्रश्न अपलोड हो चुके हैं। कुछ प्रश्न बाकी रह गए हैं, वो अपलोड हो रहे हैं, को तैयार किया जा रहा है। और ये साक्ष्य विधि के विवाद्य और सुसंगत तथ्यों से और दस्तावेजों से संबंधित जो क्वेश्चंस आते हैं उससे संबंधित है। देखिएगा क्वेश्चन पहला, कंफर्म करिएगा। विवाद्य तथ्य का तात्पर्य ऐसे तथ्य से है जिसका अस्तित्व या अनस्तित्व। नंबर का पढ़िएगा। पक्षकार द्वारा स्वीकार किया जाता है। प्रायः लोग भ्रमित हो जाते हैं। पक्षकार द्वारा स्वीकार किया जाता है। और नंबर का है पक्षकारों द्वारा विवादित होता है। नंबर का है पक्षकारों द्वारा विवादित न हो और नंबर घा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विवाद्य तथ्य का तात्पर्य ऐसे तथ्य से है जो पक्षकारों के मध्य विवादित हो। आपको मालूम है कि पक्षकार तो 2 होंगे ही, एक ए होगा एक बी होगा। इन दोनों पक्षकारों के मध्य अस्तित्व या अनस्तित्व को लेकर के जो तथ्य फैक्ट्स होते हैं वो विवाद्य तथ्य कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। निम्नलिखित में कौन सा कथन साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत विवाद्य तथ्य नहीं है? कौन सा कथन विवाद्य तथ्य नहीं है, इसको समझते हैं। ऑप्शन देखेंगे। नंबर ए, नंबर फर्स्ट, किसी अधिकार के अस्तित्व को पक्षकारों द्वारा या तो स्वीकार अथवा अस्वीकार किया गया हो। नंबर दूसरा है किसी अयोग्यता के अस्तित्व को पक्षकारों द्वारा स्वीकार अथवा अस्वीकार किया गया हो। नंबर थर्ड है किसी अधिकार के अस्तित्व को पक्षकार द्वारा स्वीकार करना। अब ये कूट के अंतर्गत देना है तो इसका जो नंबर 3 है यानी गा है वो सही है। किसी अधिकार के अस्तित्व को पक्षकारों द्वारा स्वीकार करना इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। का खा को मारने के आशय के साथ एक मुगदर से हमला करते हुए हत्या करने के लिए विचारण किया गया है। विचारण में निम्नलिखित में से कौन सा एक विवाद्य तथ्य नहीं है? इस प्रकार के प्रश्न बहुत आते हैं कि कौन सा विवाद्य तथ्य नहीं है। का है का के द्वारा खा को मुगदर से पीटना। नंबर खा है का गा से वार्तालाप करना। नंबर गा है का द्वारा मुगदर से खा की हत्या करना। और नंबर घा है का की खा की हत्या करने का आशय। तो आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि वार्तालाप यानी बातचीत किसी भी प्रकार का विवाद्य तथ्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, किसी मामले में एक पक्ष द्वारा स्वीकृत तथा दूसरे पक्ष द्वारा अस्वीकृत किए गए तथ्यों को क्या कहा जाता है? एक पक्ष तो स्वीकार करे और दूसरा पक्ष अस्वीकार करे तो यहीं पर तो विवाद का विषय है, तो विवाद्य तथ्य अपने आप ही हो जाएगा। बहुत सारे प्रश्न ऐसे होते हैं जिन्हें कि हम जल्दबाजी में गलत टिक कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, पर्याप्त समय मिलता है
और उस समय के अनुसार सोच समझकर ही उत्तर देना है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, विवादित तथ्यों का निर्धारण। नंबर का है पक्षकारों का कर्तव्य होता है, यानी विवादित तथ्यों का निर्धारण है ये किसका कर्तव्य होता है? पक्षकारों के अधिवक्ता का कर्तव्य होता है। कितना आसान सा प्रश्न है और लोग इसको गलत करते हैं। न्यायालय का कर्तव्य होता है, यानी विवादित तथ्यों का निर्धारण किसके द्वारा होता है? बाई कोर्ट, अदालत के द्वारा इनका निर्धारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, न्यायालय के निरीक्षण हेतु प्रस्तुत दस्तावेज में शामिल होता है। क्या चीज शामिल होती है? कोई लिखित दस्तावेज, नकल, कोई इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख, किसी शिला पर उत्कीर्ण अभिलेख। कूट के द्वारा, कूट के प्रश्न बहुत आते हैं, लोगों को जल्दी समझ नहीं आते, जबकि बहुत कुछ नहीं होता है इन प्रश्नों में, और ये के सारे सही है। आपको मालूम है लिखित दस्तावेज भी दस्तावेज है, कोई भी नकल भी दस्तावेज है, कोई इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी दस्तावेज है, और किसी शिला पर उत्कीर्ण लेख भी दस्तावेज है। इसलिए हमारा गा ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन, दस्तावेज होते हैं, यानी दस्तावेज क्या होते हैं? नकल होते हैं, मुद्रित, शिला मुद्रित, फोटो चित्रित शब्द, या फिर मानचित्र, शिला पर उत्कीर्ण लेख। ये सभी के सभी दस्तावेज होते हैं, और हमारा घ नंबर सही है। सारे के सारे क्वेश्चंस ऑथेंटिकेट बुक से हैं। क्वेश्चंस ट्रिगर है, लिखा हुआ है, लेकिन आपको फिर भी सुनना है और बार बार सुनना है, क्योंकि केवल क्वेश्चंस का आंसर लिखे रहने से कुछ नहीं होना है जब तक आप उसको पढ़ेंगे या सुनेंगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8, किसी धातु पट्ट या शिला पर उत्कीर्ण लेख क्या होता है? एक तथ्य होता है, या दस्तावेज है, या एक राय है, अथवा एक हेतुक है। तो किसी भी धातु पट्ट पर या शिला पर उत्कीर्ण लेख एक दस्तावेज माना जाएगा। यानी किसी भी धातु पट्टिका पर कोई लेख उत्कीर्ण है, अथवा किसी पत्थर पर कुछ भी लिखा हुआ है, खुदा हुआ है, तो एक दस्तावेज माना जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख क्या होते हैं? मौखिक साक्ष्य होते हैं, दस्तावेजी साक्ष्य होते हैं, तकनीकी साक्ष्य अथवा सामान्य साक्ष्य। तो न्यायालय के समक्ष जो प्रस्तुत साक्ष्य होते हैं वो दस्तावेजी अभिलेख होते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे दस्तावेज की परिभाषा के ऐसे माध्यम के रूप में उल्लिखित नहीं किया गया है जिसके द्वारा किसी मामले के सार को अभिव्यक्त अथवा वर्णित किया गया हो? पत्र, चित्र, प्रतीक अथवा चिन्ह। तो दस्तावेज की परिभाषा में ऐसे माध्यम के रूप में उल्लिखित नहीं किया गया है, तो उसको प्रतीक जो सिंबल्स होते हैं उनको दस्तावेज की परिभाषा के रूप में उल्लिखित नहीं किया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से क्या भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत दस्तावेज के अर्थ के अंतर्गत शामिल नहीं है? क्या चीज शामिल नहीं है? कोई लेख शामिल नहीं है, मानचित्र शामिल नहीं है, टेलीफोन वार्ता शामिल नहीं है, या फोटोग्राफ किए गए शब्द शामिल नहीं है। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत दस्तावेज के अर्थ के अंतर्गत टेलीफोन की वार्ता शामिल नहीं है। यानी टेलीफोन पर जो किसी से बात हुई है उसको साक्ष्य के आधार पर दस्तावेज के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12, साक्ष्य का अर्थ तथा इसमें सम्मिलित है। बहुत सारे प्रश्न साक्ष्य से आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। साक्ष्य का अर्थ है तथा इससे सम्मिलित है। नंबर का केवल मौखिक साक्ष्य, नंबर खा केवल दस्तावेजी साक्ष्य, नंबर गा मौखिक अथवा दस्तावेजी साक्ष्य, या दोनों, और नंबर घा दस्तावेज पर आधारित मौखिक साक्ष्य। तो नंबर गा हमारा सही उत्तर होगा।
केवल आप मेरे वीडियो सुनकर के ही बहुत अच्छे अंक पा सकते हैं, इतना ही पर्याप्त है परीक्षा के लिए। क्योंकि वीडियो थोड़े लंबे जरूर हैं लेकिन उपयोगी बहुत हैं। सारा का सारा बुक से ही कंटेंट है, आपको एक प्रकार से पढ़ने या सुनने को ही मिलेगा। तो केवल इतना सुनकर के ही बहुत अच्छे अंक पाए जा सकते हैं। मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य दोनों ही साक्ष्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत साक्ष्य का अर्थ होता है, इसमें शामिल है, देखिएगा, मौखिक साक्ष्य, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को छोड़कर समस्त दस्तावेज। नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के सहित समस्त दस्तावेज। ये कूट संख्या के अनुसार बताना है, यानी इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों को छोड़कर अथवा उनके साथ। तो हमारा जो सही उत्तर होगा वो नंबर घ होगा, मात्र 1 तथा 3, यानी मौखिक साक्ष्य और इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों के सहित दस्तावेज। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख भी दस्तावेज के अंतर्गत ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14, केवल ऐसे तथ्यों को ही साक्ष्य अधिनियम द्वारा सुसंगत माना जाता है जिन्हें साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित धाराओं में शामिल किया गया है। नंबर का धारा 5 से धारा 55, नंबर खा धारा 5 से धारा 32, और नंबर गा साक्ष्य अधिनियम की समस्त धाराएं, और नंबर घा केवल ऐसे तथ्य जिन्हें साक्ष्य अधिनियम की धारा 59 एवं 60 के अनुसार सिद्ध किया जा सकता हो। तो का ही इसका सही उत्तर होगा। प्राय लोग एलएलबी या इस प्रकार के कंटेंट कम बनाते हैं जिनका कभी कभी लोग उपयोग करते हैं, यानी एग्जाम से वही 10-15 दिन पहले लोग सुनना शुरू करते हैं और बीच में कोई उस चैनल पर नहीं होता है। तो इसलिए ज़्यादातर लोग ऐसे कंटेंट के लिए वीडियोज कम बनाते हैं, टीचर भी कम बनाते हैं, क्योंकि उन्हें मोटिवेशन या चैनल की ग्रोथ बहुत कम स्तर पर मिलती है। इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर मेरी मदद कर सकते हैं। चैनल को अपने साथियों के साथ प्रमोट कर या शेयर करके भी मेरी मदद की जा सकती है, ताकि हमारा उत्साहवर्धन होता रहे और इस प्रकार के अच्छे से अच्छे वीडियोज हम आप लोगों को लाते रहें। जितना आप लोग हमें प्रमोट करेंगे उतना ही अच्छे वीडियोज हम आपके लिए प्रस्तुत करेंगे। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा प्रावधान करती है कि विवादित तथ्यों तथा सुसंगत तथ्यों के साक्ष्य दिए जा सकते हैं? धाराएं याद रखिएगा। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कौन सी धारा है? तो धारा 5 है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 5 ये प्रावधान करती है कि विवादित तथ्यों तथा सुसंगत तथ्यों के साक्ष्य दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत किस संबंध में साक्ष्य दिए जा सकते हैं? नंबर का है केवल विवादित तथ्य, नंबर खा केवल सुसंगत तथ्य, और नंबर गा विवादित एवं सुसंगत तथ्य, और नंबर घा उपरोक्त दोनों। तो आपको मालूम ही है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत विवादित और सुसंगत दोनों ही के अंतर्गत हम साक्ष्य दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? साक्ष्य अधिनियम की धारा 5 के अनुसार किस बात अथवा कार्यवाही में साक्ष्य दिए जा सकते हैं? नंबर का प्रत्येक विवादित तथ्य के अस्तित्व का, नंबर खा प्रत्येक विवादित तथ्य के अनस्तित्व का, और नंबर गा है साक्ष्य अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत सुसंगत घोषित तथ्यों का, और नंबर घा उन तथ्यों का जिन्हें पक्षकार सुसंगत मानते हैं। तो यही इसका सही उत्तर होगा, उन तथ्यों का जिन्हें पक्षकार सुसंगत मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन उपयोगी है। जितने लंबे वीडियो, जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप सुनेंगे उतने ही ज्यादा अंक आपके आएंगे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत रेस चेस्टर
रेस चेस्टे भी कहते हैं इसको। ये एक लैटिन मैक्सिम है। इसकी हिंदी होती है एक ही समव्यवहार के सिद्धांत पर चर्चा की गई है। रेस चेस्टे को याद रखिएगा। किस धारा के अंतर्गत इस पर चर्चा की गई है? धारा 5 के अंतर्गत, या धारा 6, या धारा 7, या इनमें से कोई नहीं? तो धारा 6 के अंतर्गत रेस चेस्टे के समव्यवहार पर चर्चा की गई है। किसके अंतर्गत? धारा 6 के अंतर्गत। जो रेस चेस्टे है, क्वेश्चन नंबर 19, इस पर एक प्रश्न जरूर बनेगा। रेस चेस्टे का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आपको मालूम ही है, एक ही समव्यवहार, जैसा कि उपरोक्त क्वेश्चन में आया हुआ है। रेस चेस्टे का मतलब है एक ही समव्यवहार। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 20, एक ही समव्यवहार का हिस्सा रहे तथ्यों को जाना जाता है। ये देखिएगा बहुत ज्यादा प्रश्न बनता है। उसको एक ही समव्यवहार को कहते हैं रेस चेस्टे। अगला प्रश्न भी रेस चेस्टे से संबंधित है। एक प्रश्न आपको मिलना ही है। रेस चेस्टे हेतु मानदंड। ऑप्शन देखिएगा, नंबर का समय तथा स्थान की निकटता, नंबर का प्रयोजन की सामुदायिकता, नंबर का कार्यवाही की निरंतरता, और नंबर का उपरोक्त सभी। तो नंबर का ही इसका सही उत्तर होगा। रेस चेस्टे हेतु मानदंड समय के स्थान की निकटता और प्रयोजन की सामुदायिकता और कार्यवाही की निरंतरता, तीनों ही मानदंड हैं। अगला प्रश्न भी रेस चेस्टे से ही संबंधित है, एक ही समव्यवहार से संबंधित। साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 में उल्लिखित तथ्यों के समकक्ष होता है। इसका अर्थ है, नंबर का किसी समव्यवहार के दौरान किए गए कार्य, और नंबर का विवाद्यक तथ्य एवं प्रतिवेशी परिस्थितियां, नंबर का स्वयं के लिए मुखर कार्यवाहियां, और नंबर का उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। रेस चेस्टे शब्द साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 में उल्लिखित है। आपको मालूम ही है, 6 को ट्रिगर करिएगा रेस चेस्टे से, एक ही समव्यवहार से। तो नंबर का है किसी समव्यवहार के दौरान किए गए कार्य, विवाद्यक तथ्य एवं प्रतिवेशी परिस्थितियां, और नंबर का स्वयं के लिए मुखर कार्यवाहियां, और नंबर का उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 23। वीडियो थोड़ा लंबा करेंगे जानबूझकर, क्योंकि बहुत ज्यादा कंटेंट देना है। निम्नलिखित भारतीय साक्ष्य अधिनियम के किस प्रावधान के अंतर्गत एक ही समव्यवहार का भाग होने वाले शब्द प्रकट होते हैं? आपको मालूम ही है, धारा 6 में। धारा 6 में प्रकट होते हैं। आपको जितना आवश्यक है उतना सुनिएगा। आवश्यक तो जितना ज्यादा सुनेंगे उतना ही अच्छा है, क्योंकि प्रयास हम ये करते हैं कि भले ही कम लोग सुने, लेकिन वीडियो पूरा सुने और उसका पूरा लाभ ले पूरी तरीके से। लोग छोटे छोटे 2-2, 4-4 प्रश्न के वीडियोज व्यू के लिए बनाते हैं, ऐसा हमारे साथ नहीं है, क्योंकि आपके लिए केवल उपयोगी और ज्यादा से ज्यादा तथ्य देना हमारा उद्देश्य है। ऐसे तथ्य जो एक ही समव्यवहार को भाग बनाते हों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत सुसंगत होते हैं? आपको मालूम ही है, धारा 6 को याद रखिएगा। साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 रेस चेस्टे से ही संबंधित है, और ऐसे तथ्य जो एक ही समव्यवहार का भाग बनते हैं वो धारा 6 के अंतर्गत सुसंगत होते हैं। बस प्रमोशन आप कर सकते हैं, केवल चैनल को 1-2 मित्रों के साथ अवश्य शेयर कर दीजिएगा। संभव हो एक कमेंट कर दीजिएगा, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, जैसी भी चाहें वैसी कर सकते हैं, आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब तक LLB करें तब तक बाद में भी इनकी आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए, क्योंकि अगर वकालत करनी है, LLB में दाखिला लिए ही है, तो फिर जानकारी होना भी आवश्यक है। केवल डिग्री से भी कुछ नहीं होने वाला। खा की का के द्वारा हत्या के मामले में कौन से तथ्य सुसंगत हैं? देखिएगा, नंबर का ये कि का पुलिस के आने के पूर्व फौरन ही घटना स्थल से दूर जा चुका था, और नंबर खा है यह कि का ने अपने पिता की मौत का बदला लेने के संबंध में अपने मित्र से चर्चा की थी, और नंबर का ये कि खा की हत्या के तुरंत बाद का को एक चाकू के साथ भागते हुए देखा गया। तो ये सारे के सारे कथन पढ़ के समझ में आ जाता है कि ये सभी सुसंगत है और हत्या से ही संबंधित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, ऐसे तथ्य जो यद्यपि विवादक नहीं है फिर भी विवादक तथ्य से इस प्रकार जुड़े हैं कि एक ही समव्यवहार का भाग बनते हैं, चाहे वे एक ही समय तथा स्थान पर उत्पन्न हुए हों अथवा ना हुए हों। तो ये कथन कैसे होते हैं? असंगत होते हैं या सुसंगत होते हैं? तो समझ में आता है एक दूसरे से रिलेटेड, जो विवादक तो नहीं है लेकिन विवादकता का कारण बनते हैं, ऐसे तथ्य सुसंगत तथ्य कहलाते हैं। उन्हें आंशिक या पूर्ण रूपेण कहने का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए ये तथ्य सुसंगत तथ्य होते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27, का पर एक सशस्त्र विप्लव जिसमें संपत्ति नष्ट की जाती है, विप्लव मीन्स कोलाहल होता है, दंगा होता है, सैनिकों पर हमले किए जाते हैं तथा जेल तोड़कर खोली जाती है, में भाग लेने के कारण भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का अभियुक्त है। का इन सभी कार्यवाहियों में उपस्थित नहीं था, तथापि इन तथ्यों की उत्पत्ति सुसंगत है, क्योंकि यानी उपस्थित नहीं था फिर भी देखिएगा। नंबर का, ये सुसंगत तथ्य हेतु एक उद्देश्य स्थापित करते हैं। नंबर खा, ये सुसंगत तथ्यों की तैयारी प्रदर्शित करते हैं। ये सुसंगत तथ्यों के प्रभाव हैं, वे एक ही समव्यवहार का हिस्सा बनते हैं, यानी एक ही समव्यवहार का हिस्सा बनते हैं। बहुत ही सरल प्रश्न है, फिर भी लोग गलत कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? का चाकू से खा की गर्दन पर प्रहार करता है, जिसे गा द्वारा देखा जाता है। गा चिल्लाता है, का खा की हत्या कर रहा है, यहाँ गा का उद्गार देखिएगा सुसंगत है क्योंकि यह तात्कालिक था। नंबर खा सुसंगत है क्योंकि यह समव्यवहार का भाग बनता है। और नंबर गा सुसंगत है क्योंकि समव्यवहार से संबद्ध किए जाने योग्य है। और नंबर घा सुसंगत है क्योंकि ये विवादक तथ्य है। नंबर खाई इसका सही उत्तर होगा, सुसंगत है क्योंकि ये एक ही समव्यवहार का भाग बनता है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 29, एक तथ्य सुसंगत होता है यदि नंबर का इसे अभिवचनों में उल्लेखित किया गया हो, नंबर खा अभिलेख में उल्लिखित किया गया हो जिस पर किसी भी पक्षकार द्वारा भरोसा किया गया हो, और नंबर गा ये किसी विवादक तथ्य से जुड़ा हो ताकि एक ही समव्यवहार का भाग बन सके, और नंबर गा उपरोक्त सभी। तो नंबर गा इसका सही उत्तर होगा, ये किसी विवादक तथ्य से जुड़ा हो ताकि एक ही समव्यवहार का भाग बन सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत जो रेश जेस्टे है नियम कहाँ प्रयोज्य होता है? केवल सिविल मामलों में, केवल आपराधिक मामलों में, और नंबर गा सिविल और आपराधिक दोनों मामलों में, और नंबर घा किसी मामले में प्रयोज्य नहीं होता। तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत जो रेश जेस्टे है, एक ही समव्यवहार है, ये सिविल और आपराधिक दोनों ही मामलों में प्रयोज्य होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 31, रेश जेस्टे के ब्रिटिश सिद्धांत हेतु नंबर का भारत में कोई स्थान नहीं है, नंबर खा भारत में स्थान है, और नंबर गा भारत में स्थान है तथा इसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 6 में स्थान दिया गया है, और नंबर घा भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 7 के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो गा नंबर इसका सही उत्तर होगा, भारत में स्थान है और इसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 6 1872 की धारा 6 में स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 32, साक्ष्य अधिनियम यानी रेश जेस्टे अपवाद है, काहे का अपवाद है? स्रोत नियम का, सुसंगतता का नियम का, परिस्थिति जन्य साक्ष्य का, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो साक्ष्य अधिनियम जो रेश जेस्टे है सूत्र नियम का अपवाद है। अगला प्रश्न देखिएगा, तथ्य जो यद्यपि विवादक न हो परंतु विवादक तथ्य से इस प्रकार जुड़े हैं कि एक ही समव्यवहार का भाग बनते हैं, चाहे वे एक ही समय तथा स्थान पर उत्पन्न हुए हों अथवा ना हों। ये तथ्य कैसे होते हैं?
असंगत होते हैं, सुसंगत होते हैं, आंशिक तौर पर सुसंगत होते हैं या उपरोक्त में से कोई नहीं, तो नंबर खा इसका सही उत्तर होगा ऐसे तथ्य जो यद्यपि विवादक ना हो परंतु विवादक तथ्य से इस प्रकार जुड़े हों कि एक ही व्यवहार पैदा करते हों, एक ही जैसी परिस्थिति पैदा करते हों, चाहे समय और स्थान भले ही अलग अलग हो, तो ऐसे तथ्य कैसे होते हैं? सुसंगत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 34। का पर खा की पीट पीट कर हत्या करने का आरोप है। निम्न में से कौन सा कथन एक ग्राह्य साक्ष्य नहीं है? नंबर का पिटाई के समय का खा अथवा आसपास खड़े लोगों द्वारा जो कुछ भी कहा गया हो, और नंबर खा की हत्या करने का आशय रहा हो। नंबर गा भूमि पर का तथा खा के मध्य हुए संघर्ष के चिन्ह, और नंबर का घा जो है के अनुसार का एक दुष्चरित्र आदमी है। ये ग्राह्य साक्ष्य नहीं है। बाकी के जो साक्ष्य हैं यह मान्य साक्ष्य है, जबकि किसी के कैरेक्टर को परिस्थितियां निर्धारित करती हैं, इसलिए ये एक ग्राह्य साक्ष्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से किस मामले में शुद्ध साक्ष्य ग्राह्य नहीं होता? नंबर का संधियों के व्यक्त विशेषज्ञ के कथन, यदि लेखक मर चुका हो अथवा खोजा न जा सकता हो, और नंबर खा जहां चश्मदीद साक्षी ने तथ्यों को किसी अन्य व्यक्ति से बताया हो और उस व्यक्ति का कथन, और नंबर गा है यदि कथन मृतक का हो जब यह उसकी मौत के कारण से जुड़ा हो, और नंबर घा यदि कथन विवादित व्यवहार का भाग हो। तो खा ही इसका सही उत्तर होगा, जहां चश्मदीद साक्षी ने तथ्यों को अन्य किसी व्यक्ति से बताया हो वह व्यक्ति का कथन। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता चला जा रहा है, इसलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, संभव हो तो साथियों के साथ प्रमोट या शेयर भी कर दीजिएगा, और इसके साथ ही आपको फैक्ट्स जो डिस्क्रिप्टिव्स हैं उसका भी मटेरियल देने का, ऑथेंटिक मटेरियल देने का पूरा प्रयास किया जाएगा। वीडियो पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।